हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेन की परेशानी पर। माइग्रेन की परेशानी किस तरह की होती है, क्या महसूस होता है इस परेशानी में, इसके कारण क्या होते हैं, माइग्रेन की परेशानियां क्यों शुरू हो जाती हैं, और कुछ ऐसे उपाय जानेंगे जिससे कि विदाउट मेडिसिन आप माइग्रेन के रोग से मुक्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि माइग्रेन की परेशानी में महसूस कैसा होता है। तो माइग्रेन की परेशानी में व्यक्ति को जो है बहुत ही ज़्यादा सिर दर्द होता है, और दर्द इतना ज़्यादा होता है कि व्यक्ति किसी को बता नहीं सकता है, क्योंकि माइग्रेन की परेशानी में जो है सिर आधा सिर जो है वो लगातार दर्द करते रहता है, या फिर सिर का कोई भी एक हिस्सा जो है वो लगातार दर्द करते रहता है। ये जो दर्द पूरे दिन सर में बना रहता है, या फिर कुछ वक्त के लिए शुरू होता है, यानी कि कुछ लोगों को जो है पूरे दिन ये सर दर्द बना रहता है, या फिर कुछ लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम पे दर्द शुरू होता है और पर्टिकुलर टाइम पे ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह के दर्द से जो है व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है। और सिर्फ ये सर दर्द ही नहीं होता है, लेकिन साथ ही साथ इसके साथ कुछ और भी परेशानियाँ हो जाती हैं, जैसे कि व्यक्ति को लगातार सर दर्द बने रहता है, लगातार जो है सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है, तो व्यक्ति को जो है वॉमिट जैसा महसूस होता है। उसके साथ अगर कोई व्यक्ति को जो है लगातार ये दर्द बने रहता है, तो व्यक्ति का स्वभाव जो है बड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि चिड़चिड़ा होने का जो ये परेशानी होती है ये ज़रूर से हो जाती है इन लोगों को, क्योंकि व्यक्ति को जो है लगातार सर में दर्द बने रहता है, तो वो किसी भी कार्य में ध्यान नहीं दे पाता है। ध्यान लगाकर कोई भी काम कर ना पाने की वजह से व्यक्ति जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी से भी बात करना पसंद नहीं करता है, एकाग्रता नहीं रहती है। साथ ही साथ अगर जो है माइग्रेन की परेशानी बहुत लंबे टाइम तक अगर चलती रहती है, उसका उपाय नहीं किया जाता है, तो व्यक्ति को नज़र दोष की भी परेशानी शुरू हो जाती है। नज़र दोष यानी कि व्यक्ति को दिखाई देना कम होने लगता है। तो अब जानते हैं कि इसका कारण क्या है, माइग्रेन की परेशानी हो क्यों जाती है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को पुराना नज़ला ज़ुकाम होता है, तो इसकी वजह से जो है व्यक्ति को माइग्रेन की परेशानी शुरू हो जाती है। इसके अलावा व्यक्ति को अगर बहुत लंबे टाइम से शारीरिक कोई रोग होता है, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहता है व्यक्ति, बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, क्या होगा क्या नहीं। इस वजह से भी व्यक्ति को माइग्रेन की परेशानी हो जाती है। जो लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेते हैं, कारोबार का टेंशन, परिवार का टेंशन, किसी भी चीज़ का टेंशन बहुत ही ज़्यादा करते रहता है, तो भी व्यक्ति को माइग्रेन की परेशानी शुरू हो जाती है। यानी कि एक तरह से अगर कहें तो व्यक्ति को अगर नज़ला ज़ुकाम नहीं है, तो टेंशन की वजह से व्यक्ति को माइग्रेन की परेशानी होने लगती है। इसके कारण हम जान लेते हैं कि क्यों होती है। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, तो इस तरह से व्यक्ति को माइग्रेन की परेशानी हो सकती है। इसके अलावा और कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से माइग्रेन की परेशानी हो सकती है। तो अगर महिला को माइग्रेन की परेशानी है, तो इसका एक कारण हो सकता है कि मासिक स्राव की समस्या अगर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से चली आ रही है, तो महिला को माइग्रेन की परेशानी हो जाती है, चाहे महिला टेंशन ले या ना ले। अगर किसी व्यक्ति को आँखों से ठीक से ना दिखाई देता हो, लगातार आँखें जो है खींचकर देखता रहता हो, तब व्यक्ति को जो है माइग्रेन हो जाता है। यकृत की अगर बड़े लंबे टाइम से खराबी चली आ रही है, तब माइग्रेन हो जाता है। तो इसके उपाय क्या हैं? कौन से ऐसे उपाय हैं जिसको करने से हमें माइग्रेन की परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। मेडिसिन लेने से क्या होता है कि कुछ देर के लिए आपका दर्द जो है वो दब जाता है, लेकिन जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। तो आज कुछ घरेलू उपाय के बारे में जानेंगे। ऐसे कौन से घरेलू उपाय जो नुकसान तो बिल्कुल नहीं करते, लेकिन तुरंत ही फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो एक उपाय है कि जब भी आपको माइग्रेन का दर्द शुरू हो जाता है, तो आपको करना ये है कि एक बर्तन में पानी ले लेना है और उसे बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। बहुत अच्छी तरह से धुआं आए उतना आपको जो है गर्म कर लेना है।
उसके अंदर 5 से 6 तुलसी के पत्ते डाल देने हैं और इन पत्तों को भी इस पानी के साथ उबलने देना है। इस हद तक उबलने देना है कि पानी का रंग हल्का सा हरा हो जाए। फिर आपको इस पानी को उतार लेना है और इस पानी से भाप लेनी है। नाक के द्वारा जो भाप सिर में जाएगी उससे जो है ये दर्द काफ़ी हद तक शांत हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ है कि जिन जिन लोगों को माइग्रेन की परेशानी होती है, इन लोगों को लेट नाइट तक जागना नहीं चाहिए। शाम के वक्त से लेकर यानी कि सूर्यास्त के बाद से लेकर तो रात लेट नाइट तक कंप्यूटर और मोबाइल का उपयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद जितना आप मोबाइल को, कंप्यूटर, लैपटॉप को देखते रहते हैं आपकी आँखों पर जो है प्रेशर आता है। इसकी वजह से जो है आपको कोशिश करनी चाहिए कि ये सूर्यास्त होने के बाद जो है आपको मोबाइल और लैपटॉप, कंप्यूटर का प्रयोग नहीं करना है। उसके साथ साथ स्ट्रिक्ट डाइट भी रखनी है आपको। स्ट्रिक्ट डाइट के साथ साथ दिनचर्या बड़ी स्ट्रिक्ट रखनी है, यानी कि टाइम टू टाइम आपको सो जाना है, टाइम टू टाइम उठ जाना है, टाइम टू टाइम भोजन कर लेना है। इससे भी काफ़ी हद तक आपको माइग्रेन की परेशानी में राहत हो जाती है। इसके अलावा और एक उपाय है, कुछ स्नान होते हैं, आयुर्वेदिक कुछ स्नान होते हैं जिससे जो है आपको इस परेशानी से राहत मिल जाती है। जैसे कि रीढ़ स्नान हो गया, कुंजल स्नान हो गया, मेहन स्नान हो गया, गर्मपाद स्नान हो गया। ये चारों स्नान जो है वो स्पेशली माइग्रेन की परेशानी के लिए किए जाते हैं। इसका एक कोर्स होता है, अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो भी आपको हमेशा के लिए माइग्रेन की परेशानी से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा और एक उपाय है कि जब भी व्यक्ति को जो है माइग्रेन का दर्द शुरू हो जाता है तो उस व्यक्ति को जो है पीपल के कोमल पत्ते, जो नए नए अभी निकले हैं, बड़े कोमल से हैं लेकिन हरे हो चुके हैं, ऐसे कोमल से पत्तों को जो है आपको ले आना है और इन कोमल से पत्तों का जो है आपको रस निकाल लेना है। कितना रस निकालना है? 5 ग्राम। 5 ग्राम रस आपको निकाल लेना है और इसे एक चम्मच में भर के डायरेक्ट पी जाना है। उसके ऊपर आधा गिलास पानी पी लेना है। इस उपाय से भी कुछ दिनों में माइग्रेन का दर्द खत्म हो जाता है, लेकिन इस उपाय को तभी करना है जब माइग्रेन का दर्द शुरू हो। और एक उपाय है जहाँ पर आपको दूर्वा लेनी है, तुलसी लेनी है, शहद लेना है और सफ़ेद मिरी लेनी है। इन चारों चीज़ों को लेकर जो है आपको पीस लेना है। इनको जो है आपको पीसकर शहद में मिला देना है और शहद के साथ जो है एक चाटन बना लेना है और इसे पूरे दिन जो है आपको चाटते रहना है। हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको जो है इसे चाट लेना है। थोड़ा थोड़ा चाट लेने पर आपको जो है थोड़े ही दिनों के बाद माइग्रेन का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने बात की है माइग्रेन की परेशानी पर। ये वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।